नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी बीम पर। मैं हूं आपका दोस्त राहुल गुलिया। हम शुरू करते हैं अपनी सिलोजिज्म की थर्ड क्लास को। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, यदि हम किसी भी स्टेटमेंट को, दो स्टेटमेंट को, या पॉजिटिव नेगेटिव हो, या दोनों पॉजिटिव हो, या नेगेटिव नेगेटिव हो, या किसी भी हो, किसी भी दो स्टेटमेंट को कनेक्ट करते हैं तो उसके लिए क्या रूल होता है? पहला रूल होता है, उन दोनों स्टेटमेंट में एक वर्ड कॉमन वर्ड होना चाहिए। कॉमन वर्ड होना चाहिए और कॉमन वर्ड के साथ उसमें ऑल या नो ऐड होना चाहिए, तभी हम उसको कंबाइन कर सकते हैं। इसके हम एग्जाम्पल से सीखते हैं, जैसे ऑल ए आर बी, और सेकंड क्या था? ऑल बी आर सी। तो इसमें कॉमन वर्ड क्या है? बी, और कॉमन वर्ड के साथ इसमें ये भी है ऑल, तो इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने दो पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में सीखा था, दो या दो से पॉजिटिव सेंटेंस। तो उसमें हमेशा कंक्लूजन कौन सा आता है? पॉजिटिव कंक्लूजन फॉलो करता है उसमें। तो आज हम क्या सीखेंगे? आज हम दो नेगेटिव सेंटेंस को कंबाइन करने के सीखेंगे कि उनको कनेक्ट करने के बाद कौन से कंक्लूजन्स को फॉलो कर रहे हैं। तो इसलिए हम पहले क्वेश्चन लिखते हैं, फिर उसके साथ हम सीखेंगे। तो ये दो सेंटेंस हमारे पास, इनको कंबाइन करने के बाद कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम देखते हैं पहले सेंटेंस कौन सा है। सेंटेंस है नेगेटिव, क्योंकि नो है। सेकंड सेंटेंस ये भी नेगेटिव है, और इनमें दोनों में कॉमन वर्ड क्या है? बी, और कॉमन वर्ड के साथ नो है। तो इन दोनों कंबाइन करके हमें कंक्लूजन बताना है कौन सा फॉलो करेगा। तो हम देखते हैं, नो ए इज बी एंड नो बी इज सी। तो ए को कोई फॉलो नहीं कर रहा बी में, इसी तरह बी में सी में नहीं कर रहा, और ए सी का हमें पता ही नहीं है, इसको भी नहीं कर रहा फॉलो। तो इसमें हमें क्या पता चलता है कि ना तो ए बी को फॉलो कर रहा है, ना बी सी को कर रहा है, ना ए सी को कर रहा है। इसलिए जो भी नेगेटिव सेंटेंस आपस में कंबाइन करेंगे तो डेफिनेट में कोई भी कंक्लूजन इनको फॉलो नहीं करेगा, चाहे वो ये नो ए इज सी, सम बी आर नॉट सी, सम सी आर नॉट सी बी, नो सी इज ए। तो इसमें कोई भी कंक्लूजन इसको फॉलो नहीं करेगा। तो हमें अभी तक दो टाइप सीखे हैं। यदि पॉजिटिव को आपस में करते हैं तो उसमें कंक्लूजन पॉजिटिव आता है, लेकिन नेगेटिव करेंगे तो उसमें कंक्लूजन डज नॉट फॉलो, ये आएगा। अब हम अपना तीसरा टाइप करेंगे, उसमें क्या करेंगे? पॉजिटिव और नेगेटिव को ऐड करने के बाद कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा उसको पता चलाएंगे। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हम इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या है? ऑल ए आर बी एंड नो बी इज सी। तो ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है और ये नेगेटिव सेंटेंस है। अब इसमें देखते हैं कॉमन वर्ड क्या है? बी, और बी के साथ नो भी है। तो इन दो स्टेटमेंट को ऐड करने के बाद कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम पहले कंक्लूजन से फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन क्या दे रखा है इसमें? नो ए इज सी, ए से सी के बारे में बता रखा है। तो हम पहले देखते हैं ऑल। ऑल को हम नो में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्यों? ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में। तो ऑल की नेगेटिव सेंस क्या होती है? नो। और यहाँ पे देखते हैं, जब पॉजिटिव सेंटेंस था हमारे पास, तो हमारे पास बी के आगे क्या छिपा हुआ होता है? सम। इसी प्रकार नेगेटिव सेंटेंस में हमें सी के सामने क्या होता है? नो। अब इसमें देखते हैं, बी से बी कनेक्ट कर देंगे क्योंकि कॉमन वर्ड है। तो हम यहाँ से देखते हैं, ऑल को हम नो लिख सकते हैं, तो नो ए इज सी। तो ये कंक्लूजन इसको फॉलो कर रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट में क्या कह रखा है? सम ए आर नॉट सी। तो ऑल है, तो ऑल को हम सम में चेंज कर सकते हैं, लेकिन सम हम ऑल में चेंज नहीं कर सकते। तो इस प्रकार पढ़ते हैं हम इसको,
सम ए आर नॉट सी, तो ये भी हो गया। अब करते हैं नो सी इज ए, हमें अब सी से ए में जाना है, तो नो सी आ गया यहाँ पे, नो सी इज ए, ये भी कंक्लूजन इसको फॉलो कर रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं सम सी आर नॉट ए, यहाँ पे नो है तो नो को हम किस में चेंज करते थे, सम नोट, तो इसको क्या लिख देंगे हम, सम सी आर नोट ए, ये भी फॉलो कर रहा है। लेकिन हम जिस तरह भी किसी में कोई पॉजिटिव सेंटेंस ले लेते हैं, इसमें क्या लें, ऑल ए आर सी, तो यहाँ पे ऑल तो था, ऑल ए आर बी आ गया, लेकिन बी तो कट गया, तो नोट सी है, लेकिन इसको फॉलो नहीं कर रहा है इसलिए, क्योंकि सी के सामने तो हमारी सम होता है, लेकिन यहाँ पे तो नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसलिए हम क्या देखते हैं, ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट कंबाइन करके हमेशा नेगेटिव कंक्लूजन को फॉलो करेगा। इसमें हम पॉजिटिव कंक्लूजन को फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि हमने इसमें देखा था यहाँ पे ये ऑल आर सम सी इसको फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए हम कितने ही पॉजिटिव सेंटेंस ले ले इसको फॉलो नहीं करेगा। लेकिन हमारा इस टाइप में एक स्पेशल केस बनता है। स्पेशल केस क्या होता है, यहाँ पे जो ऑल है इसकी जगह पे हम सम लिख के तब देखते हैं, तब इसको कितने फॉलो करेंगे। हम पहले इसको क्वेश्चन से ही देखते हैं, तो अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या है, ये पॉजिटिव सेंटेंस, ये नेगेटिव सेंटेंस। अब लास्ट में हमने क्या था, पॉजिटिव और नेगेटिव कंबाइन करने के बाद हमेशा नेगेटिव कंक्लूजन फॉलो करेगा, लेकिन इसमें सभी नेगेटिव कंक्लूजन फॉलो करेगा, ऑल नेगेटिव कंक्लूजन। वो कब फॉलो करेगा, जब इसमें ऑल हो, ऑल और नो हो। लेकिन जब पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस हो, अब ऑल की जगह सम और नेगेटिव में नो हो, तब कौन से कंक्लूजन फॉलो करेंगे, ये हमें पता करना है। तो इसमें देखते हैं सम ए आर बी एंड नो बी इज सी। तो हम पहले कंक्लूजन से पता करते हैं, नो ए इज सी, यहाँ पे सम है। अब सम को हम ना तो ऑल में कन्वर्ट कर सकते हैं ना नोट में, यहाँ पे सम की जगह सम ही रहेगा। लेकिन कंक्लूजन में क्या दे रखा है, नो ए, तो ये इसको फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि नो ए नहीं है, सम ए है। अब यहाँ पे देखते हैं सम ए आर नॉट सी, यहाँ पे सम आ गया, सम ए इसे कैंसिल हो गया, ये सम ए, यहाँ पे नो आएगा क्योंकि नो के आगे हैं, तो सम ए आर नॉट सी, ये इसको फॉलो करेगा। तो नेक्स्ट कंक्लूजन क्या है, नो सी इज ए, यहाँ पे नो सी है, ये आ गया नो सी, लेकिन यहाँ पे नो आना चाहिए, क्योंकि ए के सामने नो छुपा हुआ होता है ना नो वाले में, लेकिन यहाँ पे तो सम है, तो इसलिए इसको भी फॉलो नहीं करेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट वाले में, सम सी आर नॉट ए, यहाँ पे नो को तो हम सम नोट में चेंज करते हैं, इसलिए सम सी आर नॉट ए, नोट ए नहीं है, यहाँ पे सम आएगा, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें केवल एक कंक्लूजन फॉलो करेगा, इसमें जब पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस हो और ऑल की जगह पे सम लिखा हुआ हो, ऑल नहीं होगा वहाँ पे, तो उसमें कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा, सम कुछ भी हो, आर नोट यहाँ पे कुछ भी हो। तो इसमें हमारा ये स्पेशल केस था। ये केस हमारे एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी केस में हमारे क्वेश्चन आते हैं और बच्चे इसी को गलत करके आते हैं, तो इस केस को हमें अच्छी तरह से याद करना पड़ेगा। इसलिए हमें इसके याद करने के लिए हम इसके 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 3 स्टेटमेंट है और इसके बाद हमारे पास 4 कंक्लूजन है। हमें इस स्टेटमेंट को देखने के बाद कंक्लूजन को फाइंड आउट करना है, कौन से कंक्लूजन स्टेटमेंट को फॉलो कर रहे हैं। तो हमारे पास पहले स्टेटमेंट है पॉजिटिव स्टेटमेंट, और सेकंड नेगेटिव है, और थर्ड भी नेगेटिव है। तो हम इसमें कॉमन वर्ड देखते हैं, फर्स्ट और सेकंड में देखते हैं जिसमें ड्रॉप कॉमन है, और सेकंड और थर्ड में
इसमें नहीं है, तो फर्स्ट और थर्ड में ये है रेन कॉमन है। तो पहले हम कंक्लूजन फाइंड आउट करने से पहले हम कंक्लूजन से करते हैं कि पहले कंक्लूजन देखते हैं क्या दे रखा हमारे पास। कंक्लूजन में क्या है, नो रेन इज वाटर, यानी ऑल को हम यहाँ पे रहा रेन और ये रहा वाटर, तो इसमें फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट को कंबाइन करना है। तो यहाँ पे क्या छुपा होता है, ऑल में सम, और इसी प्रकार इसमें नो। तो रेन से वाटर की तरफ जाना है, ये रहा, तो कॉमन वर्ड क्या था, सम ड्रॉप्स, इसमें नो ड्रॉप्स, तो ड्रॉप्स को कैंसिल कर देते हैं। इन दोनों में हमें बताना है क्या फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम ऑल को हम नेगेटिव में नो लिख सकते हैं, ऑल का नेगेटिव सेंस नो ही होता है। तो नो रेन, तो यहाँ पे नो आ जाएगा ऑल की जगह पे, तो नो रेन इज वाटर, ये कंक्लूजन इसको फॉलो करेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, नो वाटर इज रेन, ये रहा वाटर और ये रहा रेन, तो इसमें भी इस तरह नो वाटर इज रेन, इसको भी ये फॉलो करेगा। अब देखते हैं, सम रेन्स आर नॉट वाटर, यहाँ पे ऑल को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, सम में, तो ऑल रेन्स आर नॉट वाटर बताना हमें, ऑल रेन्स वाटर नहीं बताना, ऑल रेन्स को ऑल को सम कर सकते हैं, सम रेन्स आर नॉट वाटर, तो ऑल को सम हो गया, तो सम रेन्स आर नॉट वाटर, ये भी इसको फॉलो करेगा। लास्ट वाला देखते हैं, सम वाटर आर नॉट रेन्स, यहाँ पे नो को हम किस में कर सकते हैं चेंज, सम नॉट में, तो इसलिए सम वाटर आर नॉट रेन्स, ये भी इसको फॉलो करेगा क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस थे। अब हम इसमें इसी क्वेश्चन में सम वाले देखते हैं कौन सा फॉलो करेगा। तो हम क्वेश्चन देखते हैं दूसरा, तो ये लास्ट क्वेश्चन वाला क्वेश्चन है, इसमें हम थोड़े कंक्लूजन दूसरे लेते हैं। तो इसमें वही ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव सेंटेंस, ये नेगेटिव सेंटेंस। अब इसमें देखते हैं कंक्लूजन में, कंक्लूजन स्टार्ट करते हैं हम कि कौन सा कंक्लूजन स्टेटमेंट को फॉलो करेगा। इसमें ड्रॉप और ब्लू के बारे में बता रखा है, तो ड्रॉप और ब्लू किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, एक तो ये रहा ड्रॉप और ये रहा ब्लू, ये दो स्टेटमेंट आपस में कंबाइन हो रहे हैं। कॉमन वर्ड क्या है इसमें ये रहा रेंज, इसमें ये रहा रेन, तो इसमें हम दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन कर देंगे, इसमें है ऑल, इसमें नो, तो ये कनेक्ट कट जाएगा आपस में। और यहाँ पे सम आता है, क्यों, पॉजिटिव सेंटेंस में इस लास्ट ऑब्जेक्ट के सामने सम आता है, इसमें नो आएगा। तो अब इनको कंबाइन करेंगे, तो पहले नो ड्रॉप इज ब्लू, लेकिन नो यहाँ पे सम है, सम ड्रॉप, लेकिन हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था कि सम साथ किसी भी पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस हो और सम के साथ ऐड हो तो उसमें हमेशा कंक्लूजन एक ही फॉलो करेगा, कौन सा, सम डैश आर नॉट डैश। तो यहाँ पे क्या, सम ड्रॉप्स आर नॉट ब्लू, इसमें देखते हैं ये रहा कंक्लूजन नंबर 3, ये इसमें बस ये इसी कंक्लूजन को फॉलो करेगा। हम पहले इसमें देख लेते हैं, तो सम ड्रॉप्स आर ब्लू है, लेकिन सम तो नोट में कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो ये नो ड्रॉप इज ब्लू, ये नहीं फॉलो करेगा। हम नेक्स्ट देखते हैं, नो ब्लू इज ड्रॉप, यहाँ पे नो ब्लू है, ये यहाँ पे नो आएगा, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट के सामने नो वाले में नो आता है, तो यहाँ, लेकिन यहाँ पे तो सम है, इसलिए इसको भी ये कंक्लूजन को फॉलो नहीं करेगा। ये तो हमने बता दिया था ठीक होएगा, क्योंकि हमने ये निकाल दिया था पहले ही, क्योंकि सम ड्रॉप्स आर नॉट ब्लू, ये तो आ गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट वाले में, सम ब्लू आर नॉट ड्रॉप्स, यहाँ पे नो है, नो को तो सम नोट में कन्वर्ट करते हैं हम, इसलिए यहाँ पे तो इसको सम ब्लू लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सम है, यहाँ पे नोट, तो इसको भी कंक्लूजन को फॉलो नहीं करेगा। तो इसमें क्या देखा हमने, यदि पॉजिटिव और नेगेटिव कंबाइन करते हैं तो सारे नेगेटिव कंक्लूजन फॉलो करेगा। ये कब करेगा, जब यहाँ पे ऑल हो, लेकिन ऑल की जगह सम हो हमारे पास और पॉजिटिव नेगेटिव को कंबाइन करें तो हम एक ही कंक्लूजन फॉलो करेगा, यानी सम
ए आर नॉट सी। इस कंक्लूजन को सम नोट को फॉलो करेगा। सो अब तक हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है जब पॉजिटिव कंक्लूजन हो तो स्टेटमेंट हो तो कंक्लूजन पॉजिटिव आएगा, यदि स्टेटमेंट नेगेटिव हो तो कंक्लूजन नेगेटिव आएगा। अच्छा, ऑल की जगह हमारे क्या लिखते हैं? सम लिख सकते हैं ऑल को, लेकिन सम को हम ऑल नहीं लिख सकते। इसी प्रकार नो को हम सम नोट लिख सकते हैं, लेकिन सम नोट को नो नहीं लिख सकते। ऑल को हम नेगेटिव में क्या लिख सकते हैं? नो। और इसके बाद क्या पढ़ा? यदि हम दो स्टेटमेंट को कंबाइन करते हैं, इसके लिए क्या रूल होता है? किन्हीं भी दो स्टेटमेंट को कंबाइन करने के लिए क्या रूल था? उनमें कोई कॉमन वर्ड होना चाहिए, कॉमन वर्ड, और कॉमन वर्ड के साथ में ऑल या नो होना चाहिए। तभी ये दो स्टेटमेंट को कनेक्ट करने के बाद उसका कंक्लूजन हम बता सकते हैं। और यदि दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव हो, दो या दो से जितनी भी स्टेटमेंट पॉजिटिव हो, तो कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर स्टेटमेंट नेगेटिव हो तो कोई भी कंक्लूजन नहीं आएगा। तो कंक्लूजन, डेफिनेट कंक्लूजन कोई भी नहीं आएगा, डज नॉट फॉलो। और इसी के साथ यदि पॉजिटिव और नेगेटिव में हो और उसमें पॉजिटिव में ऑल लगाओ तो सभी नेगेटिव कंक्लूजन को फॉलो करेगा। लेकिन इसी में ऑल की जगह सम होगा और पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट होगी तो उसमें लेकिन एक ही कंक्लूजन फॉलो करेगा, और वो कौन सा है? सम नोट वाला, यानी कि सम डैश आर नोट डैश। यहाँ पे आप कुछ भी आए जो क्वेश्चन में दे रखा होगा। तो हमें ये जितने भी 5 रूल है ये याद करने पड़ेंगे डेफिनेट कंक्लूजन फॉलो करने के लिए। तो इसी प्रैक्टिस के लिए हम कल क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको सेशन पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।